आज हम तुलसीदास द्वारा रचित काव्य पंक्तियाँ पढ़ेंगे जिनके शीर्षक है राम वन गमन। प्रस्तुत छंद जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इनमें कवि ने वन पथ पर जाते समय राम, सीता और लक्ष्मण की मानसिक एवं शारीरिक दशा तथा ग्राम वधू के प्रेम, मुग्ध विश्व आदि का चित्रण किया गया है। पंक्तियाँ हैं। कीर के कागर ज्यों निप चीर, विभूषण उपमा अंगनी पाए। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण को देखते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से तोता अपने पुराने पंखों का त्याग कर उसमें नए पंख आ जाते हैं और वो सुशोभित होता है, उसी प्रकार राम, लक्ष्मण, सीता अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर तपस्वी का जो वेश धारण करते हैं वे उनके अंगों में या उनके तन पर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे हैं। औध तजी मगबास के रुख ज्यों, और औध अर्थात अयोध्या, तजी त्याग कर, मग का वनवास के लिए की तरफ रुख किया, मुड़े या उस तरफ चल पड़े। पथ के साथी ज्यों लोग लुगाए, और पथ के साथी यानी उनके जो साथ में चलने अयोध्या के लोग जिनके साथ चल रहे थे उन्हें देख रहे हैं, देख कर कहते हैं कि संग सुबधु, उनके साथ उनके सुबधु यानी लक्ष्मण, पुनीत प्रिया अर्थात सीता जी, मानो धर्म का कार्य करने के लिए उन्होंने यह देह धारण किया है। उन पे बहुत ही अधिक सुशोभित कर रहा है। राजीव लोचन रमू चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। कि जिस प्रकार से राम जो हैं कमल नयन रूपी जो राम हैं वे अपने पिता के राजपाट का त्याग उन्होंने ऐसे किया है जिस प्रकार राहगीर, राह में पड़ने वाले पेड़ पौधे और साथियों का त्याग कर देता है, उसके प्रति उसमें कोई मोह नहीं रहता है, उसी प्रकार राम को भी अपने पिता के राजपाट से कोई मोह नहीं है। पुर ते निकसी रघुवीर बधू, धरी धीर दय मग पे डग दुवे। पुर यानी नगर से निकलते ही रघुवीर वधू यानी सीता जी बहुत ही धरी मतलब रखा धीरज के साथ दो पैर राह में, और उनके झलकी भरी भाल कानी जल की, और उनके मस्तिष्क में भालीमंद उनके मस्तिष्क में या माथे में पसीने की बूंदें दिखने लगी। पुटी मतलब ओंठ, पुटी सूखी, उनके ओंठ सूख गए, जो मधुर सुंदर ओंठ जो थे वो सूख गए। फिर बुझती है और फिर पूछती हैं, चलनो अब कितकी, अब और कितना चलना है। पर्णकुटी करियो कित धावे, और पत्तों से बनी हुई कुटिया हम कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी अतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चवे। तिय की मतलब अपनी प्रिय को देखकर, उसकी आतुरता यानी व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी के आँखों में जल भर आया।
कहने का भाव यह है कि जब नगर से निकली सीता जी तो बहुत ही धैर्य और धीरज के साथ उन्होंने मार्ग में अपना पैर रखा और मतलब रखते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। अर्थात वो बहुत ही राजमहल में पली बड़े लाड प्यार से, बड़े शान शौकत से पली थी और वो पथरीले रास्ते में चलने पर उनके जो मस्तिष्क में पसीने की बूंद दिखने लगी और उनके जो ओंठ जो थे वो सूख गए थे और वो बेचैन होकर अपने पूछने लगी, व्याकुलता को देख फिर पूछती हैं कि अपने पति से, श्री रामचंद्र जी से, कि हम अभी और कितना चलना है और हम अपनी पर्णकुटी यानी पत्तों से जो कुटियाँ बनाएंगे वो कहाँ बनाएंगे। और जो उनकी अपनी पत्नी की व्याकुलता को देखकर, कि कितना आतुरता को देखकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। आगे कहते हैं कि पुनीत वनिता बनी श्यामला गौर के बीच। जो स्त्री है श्याम और गौर की, मतलब सांवले और गोरे के बीच में जो स्त्री है वो ग्राम वधू जो हैं राम लक्ष्मण और सीता को देखते हुए कहती हैं कि श्याम और गोरे के बीच में जो स्त्री है वो कौन है, कि वो जो है मोही सी हवे, कि मुझ जैसी है। मग जोगू ना कोमल, कि जो रास्ता है वो पथरीला है, कोमल नहीं है, अर्थात पथरीला है। वो क्यों चलही संकुचाती मही पद पंकज हवे, जब वो उसके क्यों चलने के लिए, इस पथरीले रास्ते में चलने के लिए क्यों मजबूर हो गई है। उसके पैर जो हैं वो कमल के समान कोमल हैं, तो वो क्यों इन पथरीले रास्ते में चलने के लिए विवश हो गई है, या किस लिए कारण से वो चल रही है। तुलसी सुनहि ग्राम वधू विधि की, कि तुलसीदास जी जो हैं गांव की वधुओं की बातें बड़े चकित होकर सुनते हैं। पुलकितन, और उनका जो कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो उनका मन शरीर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। और चलो लोचन जग, और उनको देखने के लिए कि क्योंकि जो जिनके बारे में उन्होंने पहले राम लक्ष्मण और सीता के बारे में केवल सुना था, उन्हें वे आज देख पा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत अधिक प्रसन्न हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्यूप। और कहती हैं कि सब प्रकार से मनोहर, मन को हरने वाले, मोहित करने वाले रूप है। अब बहुत ही अनोखा रूप है इन दो बालकों का। तो भूप के बालक कि जो राजा के जो दोनों बेटे हैं, इनका रूप जो है बहुत ही मन को मोहित करने वाला है। तो फिर ये इस पथरीले रास्ते में क्यों चल रहे हैं, ये स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं। आगे पंक्ति में कहती हैं कि रानी मैं जानी अनजानी महा, पावी पाहुन ते कठोर हियो है। कि आपस में स्त्रियां, ग्राम की जो औरतें हैं, आपस में बात करते हुए कहती हैं कि कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि जो रानी है वो महा अज्ञानी है और वो पत्थर के समान कठोर हृदय वाली है। राजहु काजहु अकाजहु ना जान्यो, कहो तियो की जिन कान कियो है। और जो राजा है उसे भी अपने कर्तव्य अकर्तव्य का कोई ज्ञान नहीं है। वो अपनी यानी पत्नी के कहने पर, उसके कहने पर उसने ऐसा काम किया है, अर्थात अपने कुल वधू और पुत्रों को वनवास दे डाला है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुर कैसे प्रीतम
लोग जो हैं और ग्राम की वधुआं आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि ऐसी मनोहर मन को हरने वाली मूर्ति जो है इनसे दूर रहकर कैसे इनके प्रियजन जीवित रहेंगे। अर्थात इतने ज़्यादा ये सुंदर हैं कि इनको अपनी आँखों में बसाने का मन करता है, तो इनसे दूर रहकर कैसे वो लोग जीवित रहेंगे। अखियन में सखी रखबेर जुगो कि इनको आँखों में रखने लायक हैं ये, इन्हें किसने वनवास दे दिया है। इन पंक्तियों में आपस में जो ग्राम वधुएं बातचीत करती हुई हैं और राजा रानी को वो भला बुरा कहती हैं, इस सब चीज़ का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।